आनंद दुबे जी, खुश तो बहुत होंगे आज आप भाई, आपस में ही कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी लड़ रही है, खुशी तो होगी अंदर अंदर कहीं ना कहीं। नहीं देखिए, खुश और दुखी होने की बात नहीं है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल एक चीज चर्चा में चल रही है, तो आपको गाजा पट्टी, जहां इजराइल और हमास के बीच लड़ाई चल रही, और इंडी गठबंधन में एक आजा पट्टी चल रही है, आजा पट्टी। वो कह रहे तू आजा, वो कह रहे तू आजा। कोई किसी को चिरकुट बता रहा है, कोई किसी को कह रहा है कि वो तो पिता का सम्मान नहीं करते थे, तो वो किसी का सम्मान क्या करेंगे, और बहुत तरह के बयान आए। तो इस चीज ने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग कुछ महीनों पहले तक, अच्छा एक चीज और बता दूं कि ये जो लगातार हमले हो रहे हैं ना एक दूसरे के ऊपर, जो रॉकेट से बॉम्बिंग हो रही है एक दूसरे के ऊपर, जो शब्दों के, तो उससे जो इंडी गठबंधन है वो वेंटिलेटर पे पहुंच चुका है, और अब वो कितने दिन चलेगा ये नहीं बता सकता। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो लोग कुछ दिन पहले तक लोकतंत्र बचाने के लिए, जी, संविधान बचाने के लिए लंबी लंबी लाठियां लेके निकले थे, वो लाठियां एक दूसरे के ऊपर चलाना शुरू कर दी। अखिलेश यादव तो कहते हैं, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमारी रैलियों में, सम्मेलनों में आप लोग जेब कतरे भेज देते हैं, मंच से बोला उन्होंने। नहीं देखिए, अखिलेश यादव जी कुछ भी बोल सकते हैं भाई, उनको छूट है। वो जब किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट कह दे रहे हैं, तो मान लीजिए कि हमको कह देंगे कि हम जेब कतरे भेज रहे हैं, कल कुछ और बोल देंगे। अब पता नहीं उनकी जेब में से कौन क्या निकाल के लेके चला जा रहा है, उनको खुद ही नहीं पता, इतने कंफ्यूज है, और कि उनको यही नहीं पता है। अब कांग्रेस, वो कह रहे हैं कि हमें तो कांग्रेस ने बताया ही नहीं। कांग्रेस कह रही है, अरे साहब हमने पहले दिन बता दिया था कि ये नेशनल स्तर का गठबंधन है। अखिलेश जी कह रहे नहीं, हमें तो बताया ही नहीं। तो जब उनको बैठ के मीटिंग करने के बाद नहीं पता चल रहा है कि क्या हो जा रहा है, तो फिर उनको कैसे पता चलेगा कि उनकी जेब में से क्या निकल जा रहा है, उनके अगल बगल से क्या गायब हुआ जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये राज्यों में लोकतंत्र नहीं बचाएंगे। राज्यों में संविधान ठीक है, लोकतंत्र ठीक है, बस सिर्फ केंद्र में खतरा है लोकतंत्र को, संविधान को और तमाम चीज। देखिए सबसे बड़ी बात है, हमने पहले दिन से कहा था, देखिए सीधी सी बात है, फासले बढ़ जाते हैं फासले घटाने से, आओ सोच ले पहले राब्ता बढ़ाने से। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन इन्होंने ये गठबंधन बताया, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ये बेमेल गठबंधन है, भ्रमित लोगों का गठबंधन है, एक दूसरे पर शक और संदेह करने वाले लोगों का गठबंधन है, और जनता को गुमराह करने के लिए, धोखा देने के लिए बना। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह हुई कि ये धोखा देते या गुमराह करते, उससे पहले इनकी हकीकत जनता के सामने आ गई। ठीक है, और अब जनता तय करेगी कि सुभाष यादव जी, ठीक है सुभाष यादव जी, सुभाषपा का पक्ष रखेंगे। सुभाष यादव जी, अखिलेश यादव ने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया, या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जैसा कि किदवई साहब कह रहे हैं कि किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग, और इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या दिखाई दे रहा है? देखिए अनुज जी, राजनीति के अंदर वैचारिक लड़ाई होती रहती है, वैचारिक मतभेद होते रहते हैं, लेकिन शब्दों की एक मर्यादा को रखना चाहिए। अखिलेश यादव एक पार्टी के सुप्रीमो भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इस प्रकार की भाषा का अगर उपयोग कर रहे तो कहीं ना कहीं निंदनीय है। और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं तो वो भी निंदनीय। यानी दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं भाषा की जो मर्यादा उसके अंदर उनको संयम रखना चाहिए। रही बात INDIA ठगों के ठगबंधन की, शुरुआत के अंदर अनुज जी, कई बार हम लोग डिबेट के अंदर जब बैठे, तब भी जब गठबंधन की शुरुआत हुई थी इन लोगों की, तब भी हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया था कि ये बेमेल गठबंधन है, ये एन केन प्रकारेण सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहता है, सारे के सारे भ्रष्टाचारियों का दल। और हम लोगों ने तब भी बोला था कि जब 5 राज्यों के चुनाव नजदीक आएंगे, तब सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं दाव पेच ऐसा आएगा कि फंसेंगे और सिर्फ उठौल चालू कर देंगे। मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हो गई। ये सिर्फ और सिर्फ इनका एक एजेंडा सेट हो चुका है, देश की जनता इनके इस एजेंडे को जान चुकी है। ये सिर्फ दिल्ली की सत्ता को हासिल करना चाहते हैं ताकि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं जो एक मंच पर इकट्ठे हुए थे, ये जेल जाने के डर से बचने के लिए कर रहे थे। घोषित चुनाव जब ये लोग जीते थे, तभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी का यह बयान आ गया था कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को बड़ा दिल दिखाना देना चाहिए, क्योंकि हमने घोषी के अंदर इनको बिना सिर समर्थन दिया। लेकिन बागेश्वर में कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की वजह से हारा था। शुरुआत वहीं से हो गई थी। ये धोखा देने वाली जो बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी खुद धोखा देती है, कांग्रेस पार्टी धोखा देती है। ये कोई कंफ्यूजन हो गया है।
इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं अनुज जी, ये सिर्फ एक लिपापोती करने का कार्य कर रहे हैं, सिर्फ लिपापोती हो रही है। धोखेबाजों का दल एक दूसरे को धोखा देने का कार्य कर रहा है और इल्जाम लगा रहा है कि भैया कांग्रेस ने हमको धोखा दिया, समाजवादी पार्टी ने हमको धोखा दिया। ये सिर्फ लिपापोती हो रही है कि भैया कंफ्यूजन हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम मामला सेट है। कांग्रेस कोई भी सीट मध्य प्रदेश के अंदर नहीं देना चाहती और वही चीज उत्तर प्रदेश के अंदर भी होगी 24 के अंदर। अनुज जी इसको भी लिख लीजिएगा। हाँ। ये सिर्फ उठोवल जो चालू हुई है मध्य प्रदेश से शुरुआत होके, ये बाकी राज्यों के अंदर जो भी क्षेत्रीय दल हैं जो अपने अपने आप को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का दावेदार सेट करना चाह रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो गई, केसीआर हो गए, अरविंद केजरीवाल जी हो गए, नीतीश कुमार हो गए, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बड़ी लड़ाई होने वाली, लठ चलने वाली है आने वाले टाइम में। देखिए राजीव जी, वाकई बड़ी लड़ाई होने वाली है क्या? वैसे राजनीति में जो दिखता है वैसा होता नहीं है क्या? ये किसी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है क्या? ये जो बयानबाजी हो रही है, लड़ाई हो रही है, या पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा है? अब अनुज जी देखिए, रणनीति का हिस्सा होगा कि नहीं ये तो यही लोग बताएंगे, दोनों पार्टियां। लेकिन बात यह है कि सत्ता की मलाई खाने के लिए और मोदी को हटाने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में परस्पर विरोधी विचारधारा के लोग एक मंच पर आए कि हमको किसी प्रकार से मोदी को हराना है। अब आप समझिए कि समाजवादी पार्टी के मुखिया जो इसके पूर्व थे, नेताजी और अखिलेश जी के ऊपर जो आय से अधिक संपत्ति के जो मुकदमे हुए थे कांग्रेस के जमाने में हुए थे उत्तर प्रदेश में। अच्छा, बिहार में नीतीश कुमार की पैरवी के चलते लालू यादव को सजा हुई। लेकिन आज ये सब लोग एक मंच पे इसलिए खड़े हैं कि इनको लगता है कि किसी भी प्रकार से मोदी को हटाया जाए और मोदी को हटाने का यही रास्ता है। लेकिन जो इनके अंदर परस्पर विरोध है, राज्यों में जैसे ही चुनाव होते हैं वो सामने आ जाते हैं। आप बताइए, 7 सीटें समाजवादी पार्टी 2002 के चुनाव में एमपी में जीत चुकी थी और पिछली बार 6 सीटों पे वो सेकंड पोल की थी। उस समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने कोई सीट नहीं दिया और कह दिया कि यहाँ उसका कोई मतलब नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये गठबंधन का ये नहीं। लेकिन राजीव जी, एक बात समझ में नहीं आती, तो देश में देखा है ना, इतिहास में देखा गया है, राजनीति में होता आया है, हमने देखा है कौन कौन किसको किस समय कोस रहा है और कौन किसके साथ है। आपके बगल में बैठे सुभाष यादव जी, इनसे बड़ा उदाहरण और कौन होगा? बीजेपी को पानी पी पी कर इन्होंने कोसा, साथ खड़े नहीं। लेकिन बात आपकी ठीक है, लेकिन ये यही उदाहरण है कि जो इंडिया गठबंधन बनने जा रहा है सारे राज्यों में इसी तरह के परस्पर विरोध दलों में हैं और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा वो और सामने आएगा। लेकिन इसके बावजूद इंडिया गठबंधन लड़ेगा अंत में। बोलिए सुभाष जी, बोलिए। मैंने आपका नाम लिया, आप काउंटर करना चाह रहे हैं शायद। हाँ जी जी अनुज जी, मैं ये भी आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जब ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर था तब भी इन्होंने पानी पी कर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बहुत कोसा था। आज परिणाम क्या है सबके सामने? तो राजनीति के अंदर ये सब चीजें चलती रहती, लेकिन वर्तमान का जो लेकिन फिर सुभाष जी फिर निशाना मत साधिए ना कि सब विरोधी दल हैं, जिनके दिल नहीं मिलते वो साथ आ गए हैं। आप लोग भी तो आ गए, इसमें कौन सी गलत बात है? देखिए, हम लोग देश हित के अंदर आए हैं, हमारे अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं हिलाल भाई, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं फराज भाई कि हम लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन हो गया, एनडीए के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। सीट शेयरिंग के लेके अंदर भी कोई भी माथापच्ची होने वाली नहीं है। बोलिए, जल्दी बोलिए फराज किद भाई साहब, बोलिए बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं, बोलिए। इनका एक ही मकसद है, सिर्फ हराने का मकसद इनका मोदी जी को, और कुछ नहीं। हाँ, आवाज नहीं आ रही किद भाई साहब, म्यूट कर लिया क्या? जल्दी से अनम्यूट करें, समय जाया हो रहा है। बोलिए। नहीं, आवाज कुछ दिक्कत कर रही है। जी अनुज जी, मैं आ रहा हूँ नकवी साहब आ रहा हूँ। किदवाई साहब आवाज बोलिए, किदवाई साहब जल्दी से। हाँ बोलिए। मैं सुभाष जी को एक सजेशन देना चाहूंगा कि मंत्री पता नहीं अभी बने कि नहीं बने, ओपी राजभर जी मुझे नहीं पता, अगर कोई लिस्ट आई होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि साहब अभी आप हो सकता है लुढ़क के इधर आ जाएं, तो अभी कुछ ऐसे ब्रिजेस बंद ना करिए, हो सकता है कल को आपको जरूरत पड़े। छाती पे साहब क्यों लौट रहे हैं? अरे हम तो आपके हितैषी भाई, हम चाहते हैं कि आप जो है वो कहते हैं कि हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे तो आपके जो नेता हैं वो मंत्री बने, हम जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि आप लोग मंत्री बने। और लेकिन इतना ना कहिए कि लुढ़क के अगर आपको इधर आना पड़ा तो कल को शर्मिंदगी ना हो, क्योंकि आपका कोई इतिहास रहा है आपकी पार्टी का। मध्य प्रदेश की शुरुआत हुई है, आगे देखो क्या होने वाला है। तो हमारी तरफ तो टिकट टिप्पणी करना छोड़ दो, अपना घर बचाओ। मैं तो आपकी फेवर की बात कर रहा हूँ, मैं आपको सजेशन अच्छा दे रहा हूँ कि वो मंत्री नहीं बनाएंगे तो लुढ़क के आप इधर आ जाएंगे।
ठीक है हिलाल नकवी जी, आपके लिए तो मैं पेशेंस इसकी राय रखिएगा, दे रहा ब्रेक का वक्त हो गया है, लौटेंगे तो आपसे चर्चा की शुरुआत कर लेंगे। बहुत कुछ बोलना है आपको भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है उनको भी बहुत कुछ अपनी बात रखनी है। लेकिन दो बातें यहां पर निकल कर आई हैं, जो बयानबाजी हो रही है उस पर लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कितना सही है राजनीति में, और इतने बड़े स्तर के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो। दूसरा ये कि ये जो गठबंधन हुआ था उसका भविष्य क्या है, क्या पहले ये तय नहीं हुआ था कि राज्यों में हम साथ नहीं हैं, जब केंद्र का चुनाव होगा 24 का चुनाव होगा तो हम साथ हैं।